मैडम स्वागत है चैनल पर आपका। आपकी जो संस्था है, एक तो उसका नाम बता दें और अपना परिचय देते हुए हमें ये समझाने की कोशिश करें कि आपकी संस्था जो है किन किन मुद्दों पर कार्य कर रही है। मेरा नाम सुनीता है, मैं वसुंधरा फेडरेशन से हूँ और हमारा मुद्दा अभी तक तो यही रहा है कि जितनी आत्मनिर्भर लेडीज़ बनानी है हम कोशिश में लगे हुए हैं। और जो लेडीज़ घर से बाहर भी नहीं निकल पाती हैं उनको भी हमने घर से बाहर निकालने की कोशिश की है और उनको भी काम सिखाया भी है और वो काम कर भी रही हैं और थोड़ा थोड़ा काम घर के लिए भी दे देते हैं उन्हें। दूसरा बुज़ुर्गों के लिए मेन है, जो बुज़ुर्ग अब इस समय ये बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, जिनको खाना भी नहीं, घर के बच्चे भी नहीं दे पाते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों में हैं। किसी दिन आप मेरे साथ चलेंगे झोपड़पट्टी में, स्लम एरिया में, कहीं कहीं जाएंगे, जैसे जैसे हम जाते हैं आप देखेंगे तो आपको खुद ही बहुत दुख होगा उनको देख के। तो उन चीज़ों को देखते हुए खुद को दुख होता है तो मैं थोड़ा सा खाना वगैरह प्रोवाइड करती हूँ। दूसरा बच्चे, अब बच्चे हैं उनको स्टेशनरी की इतनी ज़रूरत थी। स्लम एरिया में हम गए, वो लोग, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट क्या है आपकी संस्था का? ऑब्जेक्ट ये 3 चीज़ें तो हमने अभी ली हैं कि हमें इसी मुद्दे पे काम करना है और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए रोजगार। अभी तक आप कितने समय से इसको काम कर रहे हैं और आपकी दूरदृष्टि क्या है? क्या आप करना चाहते हैं? काम तो मैं 10 साल से कर रही हूँ लेडीज़ के लिए। लेडीज़ को स्टिचिंग करवाना और पार्लर का करवाना, फिर उनको इंडिपेंडेंट बनाना जिससे उनको भी खुशी होती है। घर में वो काम करती हैं थोड़ा बहुत और जो भी 100-50 रुपये आते हैं उनसे उन्हें खुशी मिलती है बहुत। और बच्चों के लिए ये है कि जैसे जैसे स्टेशनरी हम कोई दे भी देता है उनको हम प्रोवाइड करते हैं। स्लम एरिया में किसी भी काम को करने के लिए एक वित्त की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो आप कैसे अरेंज कर पाते हैं? क्योंकि किताबें बांटना, हाँ, मेरा बुटीक है, हर चीज का पैसा तो खर्चा होता ही है। मेरा बुटीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टिचिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद हमारा सर्कल में ही थोड़ा सा हेल्प करते हैं। अभी जो स्टार्टिंग किया है सर्कल से ही, अभी ज़्यादा इतना आया नहीं है। मैडम आप हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के जैसे रोजगार की बात हो रही है, उनको कुछ काम दिखाने की और उनको अर्निंग कराने की आप जो कोशिश कर रहे हैं वो कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है कनिका और मैं हूँ वसुंधरा फेडरेशन से। 4 साल हमें हो गए हैं इस संस्था को चलाते हुए। एक्चुअली हमने जो भी स्टार्टअप किया वो आप ये सब जानते हैं कि महिलाएं जो हैं आजकल फीमेल्स मेल के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं। अभी ज़माना काफ़ी आगे आ चुका है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फीमेल्स हैं जो अपने घरों से बिल्कुल नहीं निकलती हैं और जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम की, वो चाह के भी नहीं कर पाती। तो सबसे पहला हमारा मकसद था कि उनको आगे लाना। हमने, जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि उन्होंने सिलाई का काम स्टार्ट किया, ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट किया, अपना थोड़ा बहुत सेटअप से उन्होंने कुछ फीमेल्स को आगे बढ़ाया। आज वही फीमेल्स और लोगों को आगे बढ़ा रही है। करते करते एक बहुत बड़ा सर्कल बन चुका है और यही हमने अपना जो भी ऑफिस खोला ताकि वहाँ पे स्टिचिंग वगैरह जो भी जरूरतमंद लोगों को सिखा भी बना लें। और देखिए ट्रेनर की जरूरत होती है और ट्रेनर कैसे प्रोवाइड? ट्रेनर जो भी मैंने अभी आपको बताया, सुनीता जी ने जैसे स्टार्ट किया, मैं ही सिखाती हूँ। फिर मैंने 2 लड़कियों को ट्रेन किया वहीं से ही लेके। हाँ जी, फिर वो 2 लोगों ने उस तरीके से 2 लोगों ने आगे उस चीज़ को बढ़ाया। बाकी बढ़ाते बढ़ाते जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो हमने अपना एक सेंटर खोला। उसके साथ साथ हमने ज़रूरतमंद लोग, जैसे कि बाहर आप देखते हैं बच्चे, बुजुर्ग या फीमेल्स हो गई जिनके बारे में भी बता रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे हम किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका फाइनेंशियली भी पूछना सही बात है क्योंकि फाइनेंशियली के बिना हम बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो फेडरेशन है इसमें हमारे साथ काफ़ी सारे लोग आए, जुड़े, जो हर तरह की थोड़ी बहुत मदद उन लोगों के लिए पहुंचा सके अपनी तरफ से। जो कैसे कर पाएंगे, कैसे जुड़ेंगे वो? अगर आपकी कोई मदद करना भी चाहे तो कोई आपने वेबसाइट बनाई है, कोई आपका कांटेक्ट नंबर दिया है, कोई आपका बारकोड है? देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये एनजीओ जो भी है, ठीक है, और आगे जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं जल्दी ही वो भी पूरी हो जाएगी और लोगों तक इसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। कैसे करें? एक्चुअली अभी हमारे साथ जो भी हमारे थोड़े बहुत जानने वाले हैं वो लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। कुछ टेलीफोन भी है, विजिटिंग कार्ड, बाकी विजिटिंग कार्ड्स हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दीजिए, कैसे कोई कॉन्टैक्ट करे आपसे? 9289291728 पर कॉन्टैक्ट करें। एक बार दोबारा रिपीट करें। 9289291728। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कह रही थी, जैसा कि इन्होंने नंबर बता दिया, विजिटिंग कार्ड है हमारे। हम जहाँ पे भी जिन लोगों से मिलते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ के लिए आगे बात कर सकें, क्योंकि बहुत सारे इच्छुक लोग होते हैं जो कि इस चीज़ में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये एक सेवा भाव है, निस्वार्थ सेवा है, इसमें और कोई गलत चीज़ तो है नहीं। तो इसको करने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की कुछ गड़बड़ है कुछ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप एक 4 साल से संस्था चला रही हैं, तो इस संस्था में महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, या महिलाओं के अलावा इस संगठन में और पुरुष भी हैं जुड़े हुए, या केवल महिलाओं के लिए काम करती हैं? अब देखिए, एक मैं दक्षिणपुरी की एक बात लूंगी। अब उनके वाइफ की डेथ हो गई है, 3 लड़के हैं, उनके पास कोई
काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, बुज़ुर्ग हैं वो। अब उनको भी मैं जब एक लेडीज़ को खाना देने जाती हूँ वहाँ पे, तो मैं उनको भी ज़रूर दे के आती हूँ। वो इसीलिए कि उनके पास कुछ भी वो व्यवस्था नहीं है खाने की। और मैंने गवर्नमेंट से भी थोड़ा कितने अप्लाई लोग किया। आपकी संस्था में जुड़े हुए हैं अभी तक? मेरे साथ लेडीज़ तो बहुत सारी हैं, अंदाज़ा 50-60 लेडीज़ हैं। 50-60 लेडीजों जी। के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, और सब साथ पर्टिकुलर मिलके एरिया काम कौन सा आपके एरिया से ज्यादा काम करती है? देखिए, मेरा हेड ऑफिस तो नसफगढ़ है और सेंटर ऑफिस जो है वो पुष्प विहार है। और बाकी दक्षिणपुरी, मदनगीर, ये सब किस अम्बेडकर तरीके की मदद केवल महिलाओं की या जो बच्चे बच्चों की भी हाँ आप जी, help बच्चों की करती भी, हैं? हाँ बिल्कुल। और बुजुर्गों की भी help बुजुर्गों करती हैं? की मतलब खासकर- टोटल मिला के जब कोई संस्था मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को पता है, जी। कोई संस्था जब कोई रजिस्टर कराते हैं तो पर्टिकुलर एक चीज पे रजिस्टर कराते हैं, तो आपने हाँ। वो चीज क्या ले रखी है? आत्मनिर्भर लेडीज के लिए किया था हाँ। और बुजुर्गों के लिए किया था। लेकिन अब हमें जो चीज नजर आती है, कुछ भावुक हो जाता है इंसान, तो वो करने लग जाता है। लगता नहीं है कि बहुत कुछ बाकी है? ये पूरे भारत में कई तरीके के, जैसे पर्यावरण को ले लीजिए, हाँ। जल संरक्षण को ले लीजिए, या स्वास्थ्य को ले लीजिए, बच्चों के कुपोषण को ले लीजिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा पर ले सबसे लीजिए। पहले तो शिक्षा हजार पर ही है। चीजें- मोहतरमा मेरी पहले पूरी बात सुनिए। हजार चीजें हैं। आप अगर भावुक होकर काम करेंगे तो संस्था रन कैसे करा पाएगी? आपका एक एम होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, एक राह होनी चाहिए। आप उस राह पे आगे बढ़ेंगे तभी तो सक्सेसफुल पाएंगे। मेरा सवाल अब आप सुन लीजिए। सबसे पहले जो है ये लेडीज के लिए था। जब लेडीज आत्मनिर्भर बनेंगी तभी तो वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना पाएंगी। ठीक है। आगे अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो अपने बुजुर्गों को भी देखेंगे। हाँ, तो अभी तक आपने जो 4 साल से काम किया है, वो मेन पर्पस आपका किसके ऊपर, फोकस कहाँ रहा और किस फोकस पे? बुजुर्गों पर। जी, आप जवाब दे दीजिए। आप जी, फोकस जो पूरा रहा है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जो फीमेल्स पे रहा है, ठीक है। इनका जो कहने का मकसद है सुनीता जी का, कि हम भावुक हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी लेडीज़ के लिए कुछ देने जा रहे हैं, कोई भी चीज़, या उनको कुछ आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, उनके साथ अगर हमें वहाँ 2 बच्चे मिल गए तो हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए भी वहाँ कुछ करें। तो इनका कहने का सिर्फ इतना मकसद था। बाकी जो फीमेल्स के लिए हमने सबसे पहले तैयारी की थी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आप युवा हैं और अभी आप युवा महिलाओं की जो परेशानियां हैं, जैसे युवा महिलाएं घर में रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं और वो घर से बाहर निकल नहीं पाती, और उनको उनके घर में भी कोई तंगी हालत हो जाती है। अब आप समझती हैं, जब महिलाएं हैं तो बच्चों को देखें, हस्बैंड की ड्यूटी का टाइम निकालें, मेरे सेंटर और में बच्चों को भी देखें, लेके आती हैं। तो फिर वो किस तरीके से आप मैनेज करती हैं उन महिलाओं के लिए? जी बताइए। जैसा अभी कॉन्सेप्ट है कि पहले तो फीमेल्स आगे बढ़ती ही नहीं थी बिल्कुल भी। अभी तो बहुत सारी हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं खुद आपके सामने बैठी हूँ अभी कुछ करने के लिए। तो जो वो वाली फीमेल्स हैं जो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, जो कुछ कर ही नहीं सकती हैं, मेन हमने उन्हीं लोगों पे फोकस किया। उनको मतलब इतना थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनाया कि वो आगे आगे खुद के लिए लड़ सकें, क्योंकि जब तक वो खुद से कुछ नहीं एक्चुअली लड़ना करेंगी। नहीं चाहती थी। उन्हें थोड़ा सा हमने आश्वासन दिया, उन्हें थोड़ा उनकी हेल्प भी करी, और तब जाके वो बाहर निकली हैं घर से। और अच्छा। आज वो काम कर रही हैं। जब आप आएंगे किसी दिन मेरे ऑफिस तो आप देखना, उन्हीं लेडीज से बात कराऊंगी, वो खुद बताएंगी कि हाँ हमने कैसे सीखा और कैसे स्टार्ट किया। परेशानियां हमने भी बहुत उठाई। अच्छा, कुछ महिलाओं की परेशानियां ये रहती है कि वो घर के अंदर रहती हैं, घर में उनको हस्बैंड शराब पीते हैं या कोई नशा करती है, ज्यादातर ऐसा ही है। इस तरीके की महिला जब आपसे संपर्क में आती है, आपसे अपना दुखना रोती है और वो आपसे मदद मांगती है, तो ऐसी कोई महिलाएं आपसे के साथ जुड़ी हैं, तो कोई ऐसा कोई किस्सा जो शेयर करना देखिए, चाहेंगी? घर में तो हम दखल अंदाजी कर नहीं सकते किसी की, लेकिन हाँ उन्हें मैं ज़्यादातर यही सजेशन देती हूँ कि तुम खुद इंडिपेंडेंट रहो, और दूसरा खुद से लड़ने के लिए तुम्हें खुद में ताकत लानी पड़ेगी ना। तो ताकत लाओ, थोड़ी सूझबूझ से काम करो। और जब उनको मैंने समझाया तो वो आगे आई भी। कई बार नहीं भी आने देते हैं, फिर उन्हें घर के लिए काम देती हूँ कि लो तुम घर में काम करो। एक आखिरी सवाल ये है कि आपका मेन एम क्या है? कहाँ, किस अपने आप को या अपनी संस्था को किस लेवल पर आप देखना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं आत्मनिर्भर बन के और अपना काम करें और अपने बच्चों को शिक्षा दें। सबसे पहले शिक्षा का है जी। सेम थिंग। और अगर वो खुद कुछ कर पाएंगी फीमेल्स जो भी हैं, तो ऑब्वियसली कि वो अपने बच्चों को उसी तरह से थोड़ा सा सिखाएं।